आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। रामपुर के इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज 12 फरवरी 2026 को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम C&C मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, माउंट लिटरा जी स्कूल रामपुर और GD गोयंका स्कूल नैनीताल के सौजन्य से हुआ। कार्यशाला में छात्रों और अभिभावकों को करियर काउंसलिंग, ट्रेनिंग और NEP 2020 के नए बदलावों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन सक्सेना और मुख्य ट्रेनर डॉक्टर उज्जमा कमर ने छात्रों को नई तकनीक और एडवांस शिक्षा से जुड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। देखिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए रामपुर से ये पूरी रिपोर्ट। समान शिक्षा सबका अधिकार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है? पढ़ाई नहीं होगी भाई, एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है ना? व्हाट इज NEP? क्विकली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? आपने कभी स्कूल किसी का एडमिशन कराया है स्कूल में किया है या कराया है? राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है और उसमें RTE है, RTE के तहत जो 25% कोटा है वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकता है बच्चों। वेरी गुड कि जो बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, तो गरीब बच्चे अगर वो फीस पे नहीं कर सकते तब भी स्कूल्स में 25% कोटा है, वहां पर जाके वो एडमिशन ले सकते हैं। वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। अब हम बात करते हैं कि NEP 2020 क्या कहते हैं, क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का? Stand up. Activities are planned according to child's interest, abilities, and age. It is called child So, centered. are we comfortable in assessing all the abilities of the students? We have around, according to NEP, we should have near about 20 to 25 students in a class. अगर हम प्री प्राइमरी की बात करें तो we should have 20 to 25 students in a class. तो आपको लगता है कि टीचर इज केपेबल टू असेस ऑल द एबिलिटीज, ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ these much students? Ma'am, up to some extent only, but Okay. Yes. Do you know about inclusive हैं और that is learning for you? तो टीचिंग लर्निंग मेथड हमेशा वो चार्ट पेपर और मॉडल और वो आपका जो ऑडियो विजुअल जो भी एड्स होती है वो नहीं होता। आपके बच्चे भी टीचिंग लर्निंग मेथड का एक एग्जाम, मतलब मैं बच्चे की कैपेबिलिटी जानना चाह रही थी। आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपको लगता है कि इज डिफरेंट और इज मोर केपेबल देन अदर्स? जी मैम, एक स्टूडेंट है तो वो मतलब उनको बुक से नहीं, मतलब जैसे उनका इंटरेस्ट बुक में नहीं होता है कि मतलब मैं बुक से पढूं या फिर कुछ, वो मतलब कुछ अलग से सीखना चाहते हैं। मतलब बुक से वो उठाएंगे बुक से ही, लेकिन वो कहेंगे इसको हमें अपनी पर्सनल लाइफ मतलब लाइफ से जोड़कर बताओ मैम। तो मतलब उनको कुछ अलग से उठाकर बताना, समझाना। तो यहाँ आपको लगता है कि हु इज द टीचर? यहाँ टीचर कौन हो? यहाँ टीचर तो बच्चा खुद ही हुआ। एग्जैक्टली। यहाँ पर देखिए, तो मैं आपको क्या बताना चाह रही थी एग्जाम्पल से, थैंक यू सो मच। ये एक म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस है। अगर हम, जैसे मैडम ने बताया, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम हमेशा अपने आप को एक लर्नर मानेंगे, तो मैडम ने जो एग्जाम्पल दिया, मैडम को उस बच्चे ने एक न्यू वे ऑफ टीचिंग सिखाया। यस और नो? कि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं दे सकते मुझे, सिर्फ बुक से मैं नहीं सीखूंगा। यू हैव टू एड सम लाइफ स्किल्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इन योर टीचिंग। यस और नो? तो अगर हम इतना अलर्ट रहते हैं कि हम हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें कि हम कैसे सीख सकते हैं, और अगर हम इस एटीट्यूड में रहते हैं कि वी आर द टीचर्स, वी नो एवरीथिंग,
आपको लगता है कि हमने इम्प्रूवमेंट होगा? मैंने भी एक एग्जाम्पल मैम से सीखा, जो उन्होंने बताया ना, ये मैंने सीखा है ना। जब आप अपने किसी बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट जो कि नॉर्मली वर्बली इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखता है, तो आप नेक्स्ट डे और प्रिपेयर होकर जाते हैं, अपने टीचिंग लर्निंग मेथड में इंप्रूवमेंट करते हैं। आप सीखना क्या हुआ? सर से पूछिए, सर को कंप्यूटर की नॉलेज है, सर को लैपटॉप चला लेते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत चला लेती हूँ, तो सीखा तो हमने ना। यहाँ उनको तख्ती को ले गए, बताइए। तो सीखना आज भी हमें है, आइडेंटिफाई हमें करना है। यू आर द डॉक्टर्स, डायग्नोसिस आपको करनी है, इलाज आपको करना है, लेकिन उस सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कैपेबिलिटीज को पहले, और लिमिटेशंस को उसके बाद। ठीक है, मैं हमेशा ये कहानी जरूर सुनाती हूँ, आज भी सुनाऊंगी, क्योंकि इसके बिना मुझे लगता है मेरा सेशन कंप्लीट नहीं होगा। बी हनी बी, हाउस फ्लाई भी होती है और हनी बी भी होती है ना? दोनों देखी हैं आप लोगों ने? पहले भी सुना था, अगर किसी ने पहले सेशन अटेंड किया हो, तो मुझे एक टीचर मिल गया था आप ही के यहाँ का, माउंट इंटा में मैंने सेशन लिया, और मैंने जब ये स्टोरी बताई तो उसने कहा ये आपने हमारे कॉलेज में भी सुनाई थी। ये हमेशा मैं सुनाती हूँ। हाउस फ्लाई अगर आप हैं तो आप किन चीजों पे बैठती है हाउस फ्लाई? बताइए। गंदी चीजों पे बैठती है, बीमारी फैलाती है, और हम उसे पसंद करते हैं क्या? पसंद हालांकि हम हनी बी को भी उतना नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि हनी बी अगर नहीं होगी, हनी बी जब खत्म हो जाएंगी तो इंसान खत्म हो जाएगा। क्या करती है हनी बी? कहाँ बैठती है? क्या करती है फूलों के लिए? पॉलिनेशन करती है ना? फूलों पर बैठकर उनसे सिर्फ उनका नेक्टर, उनका रस नहीं लेती, उनको भी कुछ देती है, उनको ग्रो करने में हेल्प करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है, और हमें क्या क्या देती है? हनी एंड वैक्स। तो इसलिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, दोनों तरह से। मक्खी के काटने से कुछ नहीं होता, मधुमक्खी के काटने से बहुत कुछ होता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, आपकी लाइफ, ह्यूमन लाइफ एसोसिएट है हनीबी से। ठीक है, अगर हनीबीज नहीं होंगी तो ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा उसका। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छी जगह बैठते हैं, अच्छी चीजें सीखते हैं और अच्छी चीजें ट्रांसफर करते हैं अपने थ्रू, तो यू आर इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। अदरवाइज वो मक्खी मारने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है। ठीक है, तो आज हम हाउस फ्लाई से हनी भी बन जाएंगे सब। तो एक एक स्टूडेंट की लाइफ चेंज करने का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आप, ठीक है, तो आपका बीएड वर्दी है, आपका टीचर बनना वर्दी है। और जिनको ये गलत फहमी है कि वो बाई चांस टीचर बन गया और ऐसे ही काम चला लेंगे, सॉरी, एंड ऑफ द डे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आपका मार्केट में कोई स्टूडेंट मिलता है, वो आपके पैर छूता है, आपको सलाम करता है, या वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है और फिर बताता है कि ये मेरी टीचर थी प्राइमरी स्कूल में। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, तब आपको रियलाइज होती है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर। ठीक है, तो रियलाइज योर पावर, चेंज योरसेल्फ, टीचिंग को वर्दी बनाइए। कुछ भी स्पेशल नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप क्लास में, तो you will be a good learner, and after that you will be a good teacher. Thank you so much. All the very. Anyone from faculty members? Yes, ma'am. कोई फैकल्टी को बोलो। Please, anything. A teacher. What is teacher? Teacher is a person who nurture the little one. ठीक है, फ्रॉम द वेरी ग्रोइंग एज वी डेवलप ऑल राउंड डेवलपमेंट्स एंड पुट द ह्यूमन वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स। ठीक है, हम इंसान बनाते हैं। टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत वाइड है। अगर मैं बहुत एक्सप्लेन करने लगूंगी शायद सारा टाइम मैं ही ले लूं, बट टीचर जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है लाइफ में जो सेकंड प्लेस, किसके बाद फर्स्ट टीचर कौन होता है? मदर। बट उसके बाद मदर भी इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि जिसके हाथों में मैं अपना बच्चा दे रही हूँ
वो मेरी तरह ही केयर करेगी, उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज डालेगी, उसको नॉलेज देगी, उसको ऐसा पर्सन बनाएगी कि वो आगे फ्यूचर में बिना किसी ऑब्स्टिकल्स के, किसी भी परेशानी के वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। हमारा मोटिव क्या होता है? नॉट हम सारी नॉलेज हमारे अंदर आ जाए, ये हमारा एम नहीं होता है। हमारा एक ऐसे एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस बच्चे के अंदर नॉलेज के साथ साथ हम उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज भी डालें, ताकि वो कल अपने एल्डर्स के लिए, अपने फैमिली के लिए और अदर जिस सोसाइटी में हम सबसे कनेक्टेड होते हैं उनको एक अच्छी रिस्पेक्ट दे सके और उन वैल्यूज को समझे कि मेरा एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या राइट है और क्या ड्यूटीज है। थैंक यू सो मच। Pawan Saxena with us. He is the chairman of Content and Creation Media and Education. Basically, he is my mentor also, and he has worked many years with media. Amar Ujala, Dainik Jagran, Navbharat Times और दैनिक भास्कर। सर का स्पेशलाइजेशन है जर्नलिज्म में, सर ने डॉक्टरेट किया है जर्नलिज्म में और साथ ही साथ सोशल वर्कर हैं, जियो पॉलिटिक्स के बहुत मतलब रिनाउंड एक क्या कह सकते हैं आप, मीन्स उसके एजुकेटर हैं वो। आपको मतलब जो आपने सुना भी नहीं होगा उस ऐसी चीजों के बारे में वो जानते हैं। तो आज हम प्रिविलेज हैं कि हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा जी, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, शिखा मैडम। तो एक बार तो जोरदार ताली बजाएंगे इतना बढ़िया सेशन देने के लिए डॉक्टर उस्मा जी के लिए, और एक बार उससे ज्यादा जोरदार बजाएंगे अपने लिए। और मेरी बात अच्छी लगे तो लास्ट में मेरे लिए बता दीजिए। देखिए, मैं एजुकेशन की फील्ड से तो नहीं हूं और जैसा डॉक्टर ने बताया मैं जर्नलिज्म की फील्ड से हूं, तो मैं थोड़ा सा आपको आपकी जर्नी को जो पिछले 1 घंटे से चल रही थी उसको जरा थोड़ा दूसरी तरफ ले जाता हूं, क्योंकि आप सब टीचर्स हैं और फ्यूचर के टीचर्स हैं। आपके हाथ में है इस पूरी कंट्री का निर्माण करना। जिनको आप बनाएंगे, जो आपके क्लास में, आप सारे लोग किसी न किसी स्कूल में पढ़ के आए है ना। तो सबसे अच्छा टीचर याद है आपको? सबसे अच्छा टीचर जिसको आज भी याद करते हैं, कोई एक बताइए, कोई एक। सर प्लीज। मैथ्स के नाम क्या था? कहां पर? अरे क्या अच्छा क्या था उनके अंदर, क्या चीज थी? सर वो प्रैक्टिकली ज्यादा डीपली समझाते थे, डीपली समझाते। और सबसे खराब टीचर याद है? सबसे खराब वाला मुझे तो याद है, मुझे संस्कृत के 3 ग्रुप याद नहीं होते थे, और सर केमिस्ट्री के टीचर है, मुझे सर पीरियोडिक टेबल कभी समझ में नहीं आती थी, और इस दोनों में मेरी बहुत पिटाई हुई है। तो मुझे तो अपने टीचर याद है, आप में से किसी को याद हो तो बताइए। कोई बहुत खराब टीचर बचपन से जो मिला हो, प्लीज कोई और भी बताइए, या आप भी बताइए। केमिस्ट्री? हाँ सर देखिए। तो दोस्तों क्या है कि एक चीज को हमें समझना होगा। अभी आप अपने कोर्स को पढ़ रहे हैं और बाकी लोग बैठे हैं, सारे मुझे लगता है इसी सेंचुरी में पैदा हुए होंगे, 21st वाले। क्यों मैम? ये सब अभी 25, 26, 30 के आसपास। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने देश में 20वीं सदी के सिलेबस को 21वीं सदी में पढ़ाते हैं, और इस 21वीं सदी में हम कोशिश करते हैं आप लोगों से कि आप 22वीं सदी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। करते हैं नहीं करते हैं सर? अभी जब आप लोग टीचर बन के जाएंगे तो आपने सिलेबस कौन सा पढ़ा? 20वीं सदी का, जो पिछली सेंचुरी में डिजाइन हुआ। नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी। और जैसे ही आप जॉब करने के आएंगे तो अभी जो चेयरमैन साहब थे, सुल्तान साहब, वो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि भाई जो अगली सेंचुरी में प्रॉब्लम आनी है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। अब हम वहां जाके ऐसे वीराने में खड़े हो जाएंगे कि हमको कोई रास्ता नहीं मिलेगा कि ये तो मैडम ने हमें सिखाया कि भाई, है ना? मानते हैं इस बात को? सारे लोग मानते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों नहीं दे? मानते हैं ना? तो देखिए क्या है, अभी बहुत बड़ा चैलेंज आप सबके सामने आ रहा है, और वो है टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। अभी करंट सिनेरियो, सारे प्रोफेशन बदल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या
एक प्रॉपर घर का डिजाइन करने के लिए बहुत आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं है। आप तो सीधा गूगल में जाते हैं, एआई में जाते हैं, अपना डायमेंशन डालते हैं, मकान बन के आपके पास आ जाता है। फिनिशिंग के लिए आर्किटेक्ट के पास चले जाते हैं। थोड़े समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट की लिमिटेशन हो रही है। अगर आपका बिजनेस करते हैं, आपका अकाउंट सारा ऑनलाइन है, सारा कुछ वो प्रोसेस करके मशीन दे रही है। तो अब मुझे बताइए कि टीचर की जरूरत कहां होगी? अब से 10 साल बाद जब आप लोग ये बीएड करके और कुछ जॉब करके जब आगे जाएंगे, तो आपकी रेलेवेंस, आप मार्केट में कहां खड़े होंगे, मुझे बताइए। बता सकता है कोई? समझ में आ रही है बात? भाई बच्चा जो 5th 6th 7th 8th में पढ़ रहा है, आप उसको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो चैट जीपीटी में पढ़ के आ रहा है, आप क्या पढ़ाओगे? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। डॉक्टर मेरा सवाल ठीक है ना? ठीक है ना? अगर साइंस में जो लोग पढ़ते होंगे, हम लोगों के तो 9th क्लास में मीथेन गैस बनाना सिखाते थे, साइंस में पढ़ते थे। अब नहीं बता, शायद 6th में या 7th में बता देते हैं। अब वो बच्चा चैट जीपीटी में डाल के पढ़ा है, तो वो मैडम आपकी या सर आपकी क्लास में क्यों जाएगा? मुझे बताइए क्या रीजन होगा कि वो आपके पास आए? सर प्लीज। सर चैट जीपीटी पढ़ा सकती है, लेकिन इमोशन टचिंग वगैरह ये नहीं दे सकती। गुड। इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो शब्द दिमाग में बैठा लिए। She presented herself as a guide, as a philosopher, in training the students. Here I want to tell, teachers are also the biotechnologists. If you are a teacher, you have to test the potential of the student. You have to categorize the student. Some are very genius, some are slow learners. So this is the duty of the teacher, to classify the student and work accordingly. That will be beneficial, very beneficial. She also introduced the term Bloom taxonomy. Bloom taxonomy, how many of you are following if you are teaching in a school? Bloom taxonomy is very popular in the schools. कितने लोग फॉलो करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी? आप जानते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है? जानते नहीं जानते? देखिए, एक ट्रायंगल है, इसमें जो पहला बेस होता है वो रिमेम्बर का होता है। आप टीचर होकर बच्चे को रिमेम्बर कराते हैं, फिर एक टाइम आता है वो अंडरस्टैंड करने लगता है, फिर आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, बेटा बताओ बच्चे दोबारा, फिर उसका इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएट करता है वो डेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, और फिर क्रिएट, अगर वो बच्चा सक्सेस हो जाता है तो वो क्रिएशन में चला जाता है। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मा। डॉक्टर कौन सर आप आज दिनांक 12 फरवरी 2026 को इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत शानदार काउंसलिंग का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें ट्रेनिंग और काउंसलिंग दोनों सेशन रहे। ये प्रोग्राम CNC मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बरेली, GD गोयनका स्कूल नैनीताल और माउंट लिटराजी स्कूल रामपुर के सौजन्य से इम्पैक्ट कॉलेज के कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें बड़ी संख्या में इम्पैक्ट कॉलेज के छात्र छात्राओं ने, टीचरों ने और काफ़ी पेरेंट्स ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि आज के रहे वो श्री डॉक्टर पवन सक्सेना जी थे, जो कि CNC मीडिया के चेयरमैन हैं, और जो इसमें मुख्य वक्ता थी, जो खासतौर से ट्रेनर थी, वो डॉक्टर उज़मा कमर, जो गेस्ट ऑफ ऑनर भी थी, वो इस CNC मीडिया की डायरेक्टर भी हैं। तो इस तरह से आज का ये प्रोग्राम बहुत शानदार प्रोग्राम रहा और बच्चों ने बहुत से क्वेश्चन आंसर्स के जरिए भी बहुत कुछ ट्रेनर्स से सीखा, और ट्रेनर्स ने सारी जो नई टेक्निक्स हैं टीचर्स के लिए, फ्यूचर के लिए
और बच्चों की काउंसलिंग के लिए जो जो चीज़ें हो सकती थी वो सब उन्होंने यूज़ करके स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को और टीचर्स को नई गाइडलाइंस दी। और जो NEP 2020 है उसके बारे में जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में अवगत कराया। स्टूडेंट्स किस तरह से अपनी लाइफ में अपना कैरियर चुनें, किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ें, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती आगे आके फेस करनी पड़ती हैं, इन सब का उन्होंने हल बताया। इस सब के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है वो इन्होंने बताई। तो इस तरह से बहुत ही शानदार आज ये प्रोग्राम रहा। बहुत ही डिग्नेटरीज और बहुत से अच्छे लोग जो काउंसलर्स थे वो यहाँ मौजूद थे। स्टूडेंट्स ने भी बहुत कुछ सीखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इम्पैक्ट कॉलेज हमेशा इस तरह के सेशंस आयोजित करता रहता है जिससे छात्र छात्राओं का विकास हो, जिससे उनको उनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो और वो अपनी लाइफ में तरक्की करें, अच्छी नौकरियां हासिल करें या अच्छी जॉब्स करें या अपने अच्छे कैरियर चुनने के लिए बिजनेस करें या जैसे भी